प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पिछले लेक्चर में हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आज हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल में परिवार संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी और परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, अर्थात परिवार में पुरुष मुखिया होता था। पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया माना जाता था और उसको परिवार के ऊपर, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर पूरा अधिकार उसका माना जाता था। परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना, सोचना और परिवार के ऊपर नियंत्रण रखना उसका प्रमुख कार्य था। ऋग्वेद के द्वारा हमारे को कई ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मुखिया परिवार के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय ले सकता था। उदाहरण के तौर पे विजरास्व ने अपने पुत्र को अंधा करवाने का आदेश दे दिया था। इसी प्रकार शनुशेप के आख्यान से हमारे को पता लगता है कि एक पिता अपने पुत्र को बेच भी सकता था, अर्थात पिता को परिवार के बारे में हर प्रकार का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, अर्थात परिवार के अंदर माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, ताऊ सभी लोग मिलकर साथ रहते थे। ऋग्वेद के विवाह सूक्त से हमारे को जानकारी मिलती है कि नवविवाहिता जब ससुराल में आती थी तो उसको सास, ससुर, ननद, देवर आदि के साथ मिलकर परिवार में रहना होता था। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और गोत्र प्रथा भी प्रचलित थी। प्रत्येक ब्राह्मण अपने आप को किसी ऋषि से उत्पन्न मानता था, जैसे भार्गव, आंगिरस, अत्रिय, काश्यप, वशिष्ठ, आगस्त्य, कौशिक आदि गोत्र उस समय माने जाते थे। इस प्रकार से परिवार का मुखिया अर्थात पिता अपने परिवार के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए कार्य करता था। साथ ही साथ अगर आदेश की पालना नहीं हो तो परिवार के सदस्यों को नियंत्रण के लिए कड़े दंड भी दे सकता था। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, ऋग्वेद के प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में समाज के अंदर कोई वर्ग भेद नहीं था, परंतु धीरे धीरे हमारे को बाद में 3 प्रमुख वर्णों की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। परंतु प्रथम बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमारे को 4 वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। अर्थात चतुर्वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 प्रमुख वर्ण होते हैं की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है। परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी, अर्थात जो जैसा कार्य करेगा वो उसी वर्ण का माना जाता था। ब्राह्मण वर्ण का कार्य अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का कार्य समाज की रक्षा करना था। वैश्य वर्ण का कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य संबंधित कार्यों को देखना था और शूद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्णों
ऊपर वाले तीनों वर्णों के लोगों को उनके कार्यों में सहायता करना और उनकी सेवा करना था। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा उसी वर्ण का उसको मान लिया जाता था। इसका संकेत हमें ऋग्वेद के एक उदाहरण से मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं और एक साथ रहते हैं। अर्थात ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उद्गम के संकेत हमारे को ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होते हैं, जिनमें समाज के अंदर 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी हमारे को मिलती है। परंतु ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। इसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में विवाह व्यवस्था उस समय समाज के अंदर विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पुरुष के हर कार्य में सहभागिनी होती थी और स्त्रियों को समाज के अंदर उच्च स्थान उस समय प्राप्त था। जहाँ तक बात की जाए, सामान्यतः एकल विवाह प्रचलित थे, अर्थात एक विवाह होते थे, परंतु संपन्न वर्ग के लोगों में बहुविवाह के उदाहरण भी हमारे को प्राप्त होते हैं। परंतु बाल विवाह और विधवा विवाह ऋग्वेदिक काल में प्रचलित नहीं था। विवाह का प्रमुख उद्देश्य पुत्र प्राप्ति मानी जाती थी, क्योंकि परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, पुरुष प्रधान होते थे। इस कारण से पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी। ऐसा ऋग्वेदिक मंत्रों से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुनर्विवाह और नियोग प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। पुनर्विवाह अर्थात किसी का पति अगर मर गया है या अन्य किसी प्रकार के दोषों से युक्त हो, विदेश चला गया हो, तो ऐसी स्त्री का दोबारा विवाह किया जाता था। इसी प्रकार नियोग प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी प्रथा है जिसमें अपने पति के मर जाने या दोषयुक्त होने पर वो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने निकट संबंधी या देवर के साथ शारीरिक संबंध बना सकती थी और इस प्रकार उसको पुत्र प्राप्ति होती थी। परंतु ये शारीरिक संबंध केवल पुत्र प्राप्ति हेतु ही शास्त्र सम्मत माने जाते थे, बाकी इसको निंदित माना जाता था। तो इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल में विवाह एक पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता था और साथ ही साथ विवाह में कन्याओं की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था होती थी और घोषा, लोपा, मुद्रा, विषुवारा आदि विदुषी स्त्रियों की जानकारी हमारे को मिलती है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। अर्थात शिक्षा की, स्त्रियों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था उस समय होती थी। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, परंतु राजनीतिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को उस समय प्राप्त नहीं था। भोजन और वस्त्रों की अगर बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल में आर्य शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रयोग में लेते थे। दूध, दही और घी से बनी वस्तुओं को विशेष रूप से खाने की सामग्री में शामिल किया जाता था और मधु का प्रयोग भी मीठे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता था। कुछ व्यंजनों के नामों की जानकारी भी हमारे को ऋग्वेद से प्राप्त होती थी, जिनमें क्षीर पाकोदनम अर्थात खीर, अपूपम घृतवंतम अर्थात घी में बने हुए मालपुए, करम्ब जो के सत्तू में दही मिलाकर बनाया जाता था और यवागु अर्थात जौ का दलिया आदि व्यंजन उस समय के लोगों के द्वारा बनाए जाते थे और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न
और सब्जियों का वो लोग प्रयोग करते थे। जहाँ तक वस्त्रों की बात की जाए, सूती, ऊनी और मृग चर्म का वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता था। 3 प्रकार के वस्त्रों का ऋग्वैदिक कालीन लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। कमर से नीचे के अंगों को ढकने के लिए नीवी, वासस अर्थात कमर से ऊपर के शरीर को ढकने के लिए वासस का प्रयोग किया जाता था, और अधिवासस अर्थात शॉल या चद्दरनुमा वस्त्र जिसको शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। 3 प्रकार के वस्त्र ऋग्वैदिक कालीन आर्य पहनते थे, नीवी, वासस और अधिवासस। इसके अतिरिक्त शरीर को सजाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। कर्णफूल, निष्क, मणिग्रीवा, कड़े आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण भी उस समय लोग पहनते थे, और केश विन्यास अर्थात बालों को भी बनाने का जो है संकेत हमारे को उस समय के मिलते हैं। और विशेषकर वक्ता जिसको कि नाई कहा जाता है की जानकारी भी हमारे को ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की विशेषताओं के बारे में हमारे को ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, अर्थात वो लोग कृषि और पशुपालन के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते थे। परंतु ऋग्वेद में कृषि से ज़्यादा पशुपालन का ज़्यादा वर्णन हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और साथ ही साथ वो कृषि कार्य भी करते थे। कृषि कार्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नामों की जानकारी भी हमारे को ऋग्वेद से प्राप्त होती है। निराई, गुड़ाई और कटाई में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के धान उस समय के लोग बोते थे, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि वो लोग पालते थे और इनके द्वारा आजीविका प्राप्त करते थे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में भी कई लोग लगे हुए थे, जिनमें तक्षण अर्थात बढ़ई का काम, कर्मा अर्थात धातु का काम, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय अर्थात जुलाहे कपड़े बुनने का कार्य, कुंभकार अर्थात बर्तन बनाने का कार्य आदि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी उस समय प्रचलित थे, जिनके द्वारा भी लोग अपनी आजीविका कमाते थे। वाप्त्री अर्थात नाई, भिषक अर्थात वैद्य, इन के द्वारा भी लोग अपनी आजीविका कमाते थे। व्यापार वाणिज्य की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों स्थानीय और विदेशी दोनों ही प्रकार का व्यापार करते थे। व्यापार वाणिज्य में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था, और निष्क के माध्यम से भी वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। निष्क एक आभूषण था, शायद बाद में मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग वैदिक आर्यों के द्वारा किया जाता होगा। साथ साथ ऋग्वेद में पणि नामक वर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसको पणि लोग शायद व्यापार से जुड़े हुए थे। बेकनाट अर्थात सूदखोर अर्थात ऋण पर पैसे लेन देन के संकेत भी हमारे को ऋग्वेद से मिलते हैं, जो कि व्यापार में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार समुद्री यात्रा के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य देश के आंतरिक स्थलों से आपस में जुड़े होने के साथ साथ विदेशों के साथ भी जुड़े हुए थे और आयात और निर्यात करते थे। धार्मिक जीवन की अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक कालीन लोग बहुदेववादी थे, अर्थात एक से अधिक देवताओं को मानते थे। देवताओं की विभिन्न श्रेणियों में उन लोगों ने बांट रखा था।
तीन श्रेणियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर स्थित देवता, अंतरिक्ष और आकाश। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थित देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि की ऋग्वेद काल में लोग पूजा करते थे। वहीं अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि देवताओं की गिनती होती थी। आकाश में वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्री, पूषण, विष्णु आदि को प्रमुख देवता के रूप में पूजा करते थे। परंतु फिर भी इनमें से सर्वोच्च देवता कौन था इसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों के लिए ये माना है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे उसी देवता को सर्वोच्च मानते थे और इस प्रणाली को हीनोथिज्म कहा जाता था। जहाँ तक उपासना विधि की बात है, ऋग्वैदिक कालीन लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का आयोजन करते थे। यज्ञों के अंदर विविध प्रकार के पदार्थों का हवन करते थे और उनके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। देवताओं की उपासना का प्रमुख उद्देश्य भौतिक कल्याण की प्राप्ति था, न कि पारलौकिक कल्याण हेतु। भौतिक कल्याण से तात्पर्य है ऋग्वैदिक कालीन लोग देवताओं की उपासना के द्वारा पुत्र, पौत्र, धन धान्य और पशु संपदा की कामना करते थे। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल के लोग भौतिक कल्याण की आकांक्षा लेकर देवताओं की उपासना करते थे। परंतु ऋग्वैदिक कालीन के अंतिम समय में धीरे धीरे लोग बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ने लगे थे और इसकी जानकारी हमारे को ऋग्वेद के द्वारा प्राप्त होती है। उसमें लिखा हुआ है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है परंतु विद्वान उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो ये हमारे को बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने का संकेत प्राप्त होता है।